बच्चों इस वीडियो लेक्चर में यानी आपका सेकंड वीडियो लेक्चर है और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ लिगेंड की। आपको पता है कि लिगेंड क्या होते हैं और जिन बच्चों को नहीं पता होगा लिगेंड क्या होते हैं वो फर्स्ट वीडियो लेक्चर देख सकते हैं, उनको क्लियर हो जाएगा। टाइप्स ऑफ लिगेंड, तो यहां आप लोग नोट्स बना रहे होंगे, लिखेंगे लिगेंड निम्न प्रकार के होते हैं। लिगेंड निम्न प्रकार के होते हैं। अब समझिए निम्न प्रकार के कौन कौन से लिगेंड। इसमें पहला हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, यानी आवेश के आधार पर लिगेंड के प्रकार। क्लासिफिकेशन ऑन द या टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, यानी आवेश के आधार पर लिगेंड के प्रकार। और उसमें लिगेंड होते हैं बच्चों, पहला ऋणात्मक लिगेंड। ऋणात्मक लिगेंड इंग्लिश में आप लिख सकते हो नेगेटिव लिगेंड। ऋणात्मक लिगेंड का मतलब ऐसे लिगेंड जिन पर ऋण आवेश होता है यानी नेगेटिव चार्ज होता है। ऐसे लिगेंड जिन पर ऋण आवेश होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, उन्हीं को हम लोग कहते हैं ऋणात्मक लिगेंड। एग्जाम्पल देंगे बच्चों, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, OH माइनस, F माइनस, Cn माइनस, जितना भी नेगेटिव चार्ज आप जानते हो बच्चों, सारे ऐसे ऋणात्मक लिगेंड के पार्ट होते हैं। दूसरा उदासीन लिगेंड। अब इसका डेफिनेशन मैं लिखवाऊंगा नहीं, आपको खुद से लिखना होगा। यहां लिखेंगे बच्चों ऐसे लिगेंड जिन पर कोई आवेश नहीं होता है, जिन पर कोई चार्ज, कोई आवेश नहीं होता है, उन्हें कहते हैं उदासीन लिगेंड। जैसे एग्जांपल H2O, NH3, ये सब देखिए डोनर एटम इसके पास है, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर ये डोनेट कर सकता है और इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इस वजह से ये उदासीन लिगेंड है। इनके पास भी बहुत सारे लोन पेयर है, दिखाया नहीं गया है बच्चों, ये बहुत सारे लोन पेयर इनके पास होते हैं। उसी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को ये डोनेट करते हैं, इसलिए इनको लिगेंड कहा जाता है। चूंकि इनके ऊपर चार्ज नेगेटिव है, इस वजह से इनको नेगेटिव लिगेंड कहा जाता है। H2O, NH3, ROH मीन्स अल्कोहल, PH3 मतलब फास्फीन, आप ले सकते हो CO मतलब कार्बोनिल। अब आप यहां ले सकते हो बच्चों ROR मीन्स ईथर, RNH2 मतलब एमीन। ये सारे उदासीन लिगेंड होते हैं। और तीसरा है बच्चों धनावेशित लिगेंड। धनावेशित लिगेंड ये दुर्लभ है, मतलब इनकी संख्या बहुत कम है। धनावेशित लिगेंड पे आप क्या समझेंगे कि ऐसे लिगेंड जिन पर धन आवेश होता है लेकिन इनकी संख्या बहुत कम होती है, ये दुर्लभ होते हैं। जैसे एग्जांपल NO+, और NO+ का नाम होता है नाइट्रो सोनियम आयन, इसको नाइट्रो सोनियम आयन कहते हैं। NH2, इसका नाम होता है बच्चों हाइड्राजीन। क्या नाम होता है इसका? हाइड्राजीन। लेकिन जब ये एक प्रोटॉन यानी एक H+ ग्रहण कर लेता है तो इसके ऊपर चार्ज आ जाता है पॉजिटिव, हाइड्राजीनियम इसका नाम होता है। ये धनावेशित लिगेंड हाइड्राजीनियम आयन ये धनावेशित लिगेंड की तरह बिहेव करता है। तो इस तरीके से बच्चों आप समझे कि आवेश के आधार पर लिगेंड 3 प्रकार के होते हैं, ऋणात्मक लिगेंड, उदासीन लिगेंड और धन आवेशित लिगेंड। अब बात करते हैं हम लोग संयोजकता के आधार पर वर्गीकरण या लिगेंड के प्रकार। संयोजकता, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंसी, या लिख सकते हैं टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंसी, यानी संयोजकता के आधार पर लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं बच्चों। आइए बात करते हैं। और उसमें पहला जो लिगेंड है हमारा, पहला जो प्रकार है उसको कहते हैं मोनोडेंटेट, या इसको हिंदी में लिख देते हैं बच्चों एक दंती लिगेंड।
क्या कहेंगे इसको? एक दंती लिगेंड, या इसको इंग्लिश में कहते हैं मोनोडेंटेट, मोनोडेंटेट लिगेंड, या इसको कहा जाता है यूनिडेंटेट, यूनिडेंटेट लिगेंड। ये डेंटेट वर्ड जो है बच्चों डेंटल वर्ड से आया है। डेंटल मीन्स दांत, आप समझते होंगे, दांत से संबंधित चीजें हैं। जैसे यूनिडेंटेट लिगेंड का मतलब होता है ऐसा लिगेंड जिसमें केवल एक डोनर एटम, यानी केवल एक दाता परमाणु होता है, केवल एक दाता परमाणु होता है, उसी को हम लोग कहते हैं बच्चों एक दंती लिगेंड। अब आप समझिए कि जैसे हमारी जीभ जो है बहुत सारी दांतों से घिरी है। मान लीजिए किसी की जीभ केवल एक ही दांत से घिरी होगी तो उस आदमी की डेंटिसिटी क्या होगी? एक होगी, वो एक दंती है। ठीक है, बूढ़े हो जाते हैं लोग तो कभी कभी एक दांत बचता है, तो इसका मतलब वो क्या है? एक दंती है। तो जीभ हमारा जो है बच्चों वो सीएमए है, सेंट्रल मेटल एटम है, और जितने दांतों से घिरी है वो दांत हमारे लिगेंड हैं। अगर दो लिगेंड से घिरा है यानी दो दांत से घिरा है तो द्विदंती होगा, एक से घिरा है तो एक दंती होगा। तो ऐसे लिगेंड जिनमें केवल एक दाता परमाणु होता है, इसमें धनावेशित और ऋणावेशित या उदासीन की बात नहीं है, इसमें सारे आते हैं, बस उनके पास एक दाता परमाणु होना चाहिए। ये सभी मोनोडेंटेट लिगेंड के उदाहरण है बच्चों, OH- CN-, और यहां पे आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो। ऐसा नहीं केवल इतने ही हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं मोनोडेंटेट लिगेंड के। अमोनिया हो जाएगा, PH3 हो जाएगा, PY का मतलब होता है बच्चों पिरिडीन, C5H5N नाइट्रोजन पर लोन पेयर होता है, और ये भी ले सकते हैं, CO ले सकते हैं आप, H2O ले सकते हैं बच्चों। ये सभी मोनोडेंटेट लिगेंड होते हैं। NO2- ले सकते हो आप, और O2- भी ले सकते हो। लास्ट में हम आदि लिख सकते हैं। बाद में आपको मोनोडेंटेट लिगेंड में सारा चीज तो लिखवाऊंगा ही, जब आपको अगला मैं सारा चीज बताऊंगा, जब लिगेंड का नामकरण करूंगा तब। देखिए, एक दंती लिगेंड के बाद बच्चों आता है द्विदंती लिगेंड। द्विदंती लिगेंड का मतलब होता है डाइडेंटेट लिगेंड, या इसी को बच्चों कहते हो बाइडेंटेट लिगेंड, जिसमें दो दाता परमाणु होते हैं। डेफिनेशन में बार बार नहीं लिखूंगा, आपको लिखना होगा, आप लिख सकते हैं। ऐसे लिगेंड जिनमें केवल दो दाता परमाणु होते हैं उसको हम लोग कहते हैं द्विदंती लिगेंड। जैसे बच्चों एग्जांपल देखिए, NH2 CH2 NH2, यहां नाइट्रोजन डोनर एटम, यहां भी नाइट्रोजन डोनर एटम, इसको बच्चों कहा जाता है ईएन, और इसका पूरा नाम होता है एथिलीन डाइएमीन। यहां देखिए, दो कार्बन है तो एथ होगा ही, दो एमीन है तो लिखेंगे डाइएमीन, यानी पूरा नाम हो गया एथिलीन डाइएमीन। इसमें दो दाता परमाणु कहां है? एक ये और एक ये दो डोनर एटम इसमें होते हैं। इसके बाद अगला एग्जांपल देखिए बच्चों, C♯O, फिर O-, C♯O, और इसको कहते हो बच्चों ऑक्सलेट आयन। शॉर्टकट में इसको OX से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, और इसमें भी दो दाता परमाणु होते हैं, इस वजह से इसको भी द्विदंती लिगेंड के नाम से जाना जाता है। NH2 CH2 COO-, इसको शॉर्टकट में GLY कहते हैं, पूरा नाम इसका होता है बच्चों ग्लाइसिनेट के नाम से जाना जाता है, और इसमें भी दो डोनर एटम होते हैं, इसलिए इसको भी द्विदंती लिगेंड कहा जाता है। ठीक है बच्चों, नोट करिए इसको। अभी और द्विदंती लिगेंड है, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। द्विदंती लिगेंड में देखिए कुछ और एग्जाम्पल बच्चों,
रेयर आते हैं किसी भी कंपाउंड में ये, लेकिन इससे पहले वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट था। इसको ACAC बोलते हैं, पूरा नाम होता है एसिटिल एसीटोनेट। ये इसका स्ट्रक्चर है बच्चों, इसमें भी 2 दाता परमाणु होते हैं। यहां भी देखिए इसका नाम होता है DMG, पूरा नाम डाई मेथाइल ग्लाइक्सोमेटो, 2 दाता परमाणु होते हैं इसमें, इसको द्विदंती लिगेंड कहा जाता है। यहां पर बच्चों ये पिरिडीन है, ये भी पिरिडीन है। एक पिरिडीन का फार्मूला C5H5N होता है, इसको हम लोग पिरिडीन बोलते हैं। और एक और पिरिडीन लेकर के दोनों का एक एक हाइड्रोजन निकाल के दोनों को आपस में जोड़ दिया तो इसका नाम DIPY यानी पूरा नाम डाइपिरिडाइल। और ये भी बच्चों यहां पर समझ लीजिए ये द्विदंती लिगेंड होते हैं। 2 दाता परमाणु, एक तो ये डोनेट कर सकता है तो ये डोनेट कर सकता है, ये भी द्विदंती लिगेंड के अंतर्गत आता है। यानी द्विदंती लिगेंड किसे कहते हैं? ऐसे लिगेंड जिनमें 2 दाता परमाणु होते हैं उसी को द्विदंती लिगेंड कहा गया है। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं तीसरा, इसको आप कहते हैं ट्राइडेंटेट त्रिदंती लिगेंड। इसको आप इंग्लिश में कहते हो ट्राइडेंटेट। ट्राइडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं समझिए। त्रिदंती लिगेंड या ट्राइडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं? जिसमें 3 दाता परमाणु होते हैं। कितने दाता परमाणु होते हैं बच्चों? 3 दाता परमाणु होते हैं। चलिए देख लीजिए एग्जाम्पल। ये इसका एग्जाम्पल है CH2 CH2NH2। एक तो यहां लोन पेयर, यहां लोन पेयर, यहां ये दाता परमाणु, ये डोनेट कर सकता है, ये दाता परमाणु, ये भी दाता परमाणु। 3 दाता परमाणु है, उसका नाम होता है बच्चों डाइन। डाइन का मतलब होता है डाई एथिलीन। डाई एथिलीन, देखिए 2 बार एथिलीन है। डाई एथिलीन एमीन कितने बार है? 1 2 3। डाई एथिलीन ट्राई एमीन के नाम से जाना जाता है। डाई एथिलीन ट्राई एमीन, ये है हमारा त्रिदंती लिगेंड। चौथा देखिए बच्चों चतुष्दंती। चतुष्दंती लिगेंड, इसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में टेट्राडेंटेट। टेट्राडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं? चतुष्दंती लिगेंड क्या होते हैं? जिसमें 4 दाता परमाणु होते हैं उसी को हम लोग चतुष्दंती लिगेंड कहते हैं। NH CH2 CH2 NH2, फिर यहां पे लिखेंगे NH CH2 CH2 NH2। देखा जाए कितने दाता परमाणु? 1 2 3 4। और इसका नाम होता है बच्चों ट्राईइन। ट्राईइन का मतलब ट्राई एथिलीन। ट्राई एथिलीन, देखिए 1 2 3 बार एथिलीन है। ट्राई एथिलीन 1 2 3 4, इसको कहते हैं 4 को टेट्रा एमीन। पूरा नाम इसका हो गया ट्राई एथिलीन टेट्रा एमीन। ये है आपका चतुष्दंती लिगेंड। अब आते हैं बच्चों पंचदंती। पंचदंती लिगेंड, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं पेंटाडेंटेट लिगेंड। जिसमें 5 दाता परमाणु होते हैं उसी को हम लोग पेंटाडेंटेट लिगेंड कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए बच्चों इसका पेंटाडेंटेट लिगेंड का CH2 CH2N CH2COO माइनस CH2COO माइनस, यहां लोन पेयर NH CH2COO माइनस। ये दाता परमाणु, 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 यानी कुल 5 दाता परमाणु है। इसका पूरा नाम EDTA और इसके ऊपर 3 माइनस चार्ज है तो लिखते हैं EDTA 3 माइनस। पूरा नाम इसका होता है एथिलीन। E से एथिलीन, D से डाईएमीन, 2 बार एमीन है तो लिखेंगे डाईएमीन। फिर T से होता है बच्चों ट्राई और ये एसीटेट है तो लिखते हैं ट्राई एसीटेट। ठीक है, इसका नाम हो जाता है। छठवां लास्ट होता है खड़दंती या षड़दंती लिगेंड। इसको आप कहते हो हेक्साडेंटेट लिगेंड। हेक्साडेंटेट
लिगेंड सेम टाइप होता है ये भी, देखिए इसी की तरह सेम होता है CH2CH2N CH2COO माइनस, यहां भी फिर वैसे ही लिखेंगे CH2COO फिर लिखेंगे CH2COO माइनस। इसका पूरा सूत्र होता है EDTA और इस बार 4 नेगेटिव चार्ज है तो लिखेंगे 4 माइनस। और इसका डोनर एटम बच्चों देखिए 6 है कि नहीं, 1 2 3 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 6 दाता परमाणु है इसमें। इसका पूरा नाम वैसे ही होगा, बस इसी में जहां ट्राई लिखे हो इसके जगह पे टेट्रा, एथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसीटेट, इस कंपाउंड का नाम हो गया। तो बच्चों आपके सेकंड वीडियो लेक्चर में मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड बता दिया, यानी लिगेंड के प्रकार बता दिया। और इसमें लिगेंड का दो तरीके से उनको क्लासिफाइड किया, एक आवेश के आधार पर, दूसरा संयोजकता के आधार पर। यहां तक बच्चों आप लोग करेंगे और उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। नहीं समझ में आया होगा वीडियो को आप बार बार देखेंगे। यदि कोई डाउट होगा मुझे आप बच्चों व्हाट्सएप करेंगे, कोई भी क्वेश्चन होगा पूछेंगे और अपना जो डाउट होगा वो क्लियर करेंगे। ठीक है बच्चों, अपनी तरफ से मैं सोचता हूं कि आपको बेस्ट दूं और यदि उसमें कोई त्रुटि होती है बच्चों तो आप लोग उसको जरूर बताएंगे कि सर यहाँ पे ये चीज और क्लियर करना है, और मैं उसको आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में वो चीजें भी आपको क्लियर करके सेंड करूंगा। ठीक है बच्चों, दैट्स ऑल।